भाई तो एकदम नया हो गया लोवर हमारा। जिधर से करना था हमने उधर से घिस के उधर फाड़ दिया है, लेकिन हम अपने कपड़े धो के मानेंगे आज, क्योंकि मुझे लगने लगा था अब समय आ गया है, लोग हमें भिखारी समझने लगे, इसलिए कपड़े धो लिया जाए। ज्यादा गंदे होने लग गए थे कपड़े। के बज रहे हैं अभी 6 और हम इसी जगह पर पीछे रुके थे रैन बसेरा में, जहाँ हमें कोई चार्जेस तो नहीं देने पड़े, पर शुभम की चप्पल चोरी हो गई। पता नहीं कैसे कोई लेके चला गया, गलती से पहन गया या फिर कोई अपने इस्तेमाल के लिए ले गया है। रात को यहाँ बहुत ही आराम से रुके हम, यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं थी इस एरिया में, मतलब पूरा चारों तरफ से वो कवर था, एक ही हमने ये लोई ओढ़ी थी और इसमें ही हमारा काम हो गया था इजीली, बिल्कुल भी हमें पता नहीं चला ठंड का। पर हाँ, यहाँ के अंकल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस आदमी है, सबको परेशान करके रख रखा था उन्होंने। हमारी चप्पल नहीं मिल रही है और हम उसका इंतजार कर रहे हैं, शायद कोई लेके गया होगा पहन के तो वो वापस देने आ जाए। सुबह सुबह गंगा घाट के किनारा देखो कैसा दिखता है। हाँ, एक अपने 12 नज़ारा है। और ये हमारे डे 3 की शुरुआत होती है चप्पल ढूंढने से लेकर के। हम अब चप्पल की तलाश में हैं। सुबह सुबह ही हमारी चप्पल चोरी हो गई, जिसकी वजह से हमने आज से 2 दिन पहले, जिस दिन हम यहाँ पहले दिन आए थे, यहाँ चप्पल देखी थी कहीं पड़ी हुई। अब हम उसी चप्पलों को ढूंढने जा रहे हैं। बाकी हमें एक चप्पल अभी मिली है, पर वो थोड़ी साइज में छोटी है, तो बाकी हमने उनको काम चलाने के लिए ले लिया है। और जैसे ही हमें अपनी वो वाली ओरिजिनल चप्पल मिलती है तो हम ओरिजिनल भी ले लेंगे। अभी देखते हैं वो चप्पल मिलती है तो हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग चप्पल पहन के आते हैं, छोड़ जाते हैं, क्या करते हैं बताएंगे। बिल्कुल साबु साबु चप्पल, किसी को आना हो एक सारी चप्पल इकट्ठी करके अपने इधर बेच सकता है, कोई समस्या नहीं है। ये पीछे हमारी गंगा नदी है। अभी अभी तो हम जरा सा रोशन से हुए। चप्पल तो हमें नहीं मिलती जो हम खोज रहे थे, पर यहाँ हमारी दांतों के कीटाणुओं से हाथापाई हो जाती है और हम दोनों अपने अपने कीटाणुओं से जमकर युद्ध करते हैं। मैं तो उन्हें उधर कोने में ले जाकर दे लात दे मुक्का कर देता हूँ। फिर मैंने सोचा कहीं मैं 2 रंग का न हो जाऊँ, इसलिए मैंने अपने हाथों पर वस्त्र चढ़ा लिए। अब इस वस्त्र की तय भी मुझे ही बनानी पड़ती है। अब इस दुबले इंसान से क्या कहूँ, खामा खा थक जाएगा, फिर मुझे ही पिद्दी पर लेकर घूमना पड़ेगा सारा दिन। बज रहे हैं सुबह के, बज रहे हैं लगभग 7:30 और हमने मुंह धो दिया है और अब हम ऋषिकेश के लिए रवाना होने जा रहे हैं। ऋषिकेश यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर दूर है, तो अगर हम पैदल तो जा सकते हैं, पर अगर हम वहाँ ऋषिकेश पैदल जाएंगे तो आज का दिन हमारा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे जर्नल बिना टिकट के, और उसके बाद सीधे ऋषिकेश, और फिर वहाँ से देखते हैं आगे कहाँ जाना है। रेलवे स्टेशन के लिए अब हम लोग निकल चुके हैं, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ हमें पैदल ही जाना है, क्योंकि जैसे कि ये हार्ड टास्क है, स्ट्रगल भरा टास्क है। उसके बाद हम ट्रेन से रेलवे स्टेशन के लिए, ट्रेन से ऋषिकेश के लिए निकले बड़े ही आराम से। अभी हमने ब्रश वगैरह कर लिया है, अभी तो कुछ नहीं खाया, लेकिन खाएंगे जैसी भूख लगती है। अभी हमने कुछ भी नहीं खाया। बोलो अरे बोलो मिलकर बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और यहाँ हमें प्रसाद के रूप में केला मिलता है, जो कि हमारे प्रातःकाल का भोजन होता है। और फिर हम लोहापत गामनी की ओर प्रस्थान करते हैं और पहुंच जाते हैं गुरुद्वारे। तो अभी हम के स्टेशन से उतरे हैं और हमने पता किया यहाँ पे 1.5 किलोमीटर दूर लगभग यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं, थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे। सफर ये सांसों का टूटा तो नहीं, हाथों से उसका हाथ छूटा तो नहीं। गुरुद्वारे में हमें बहुत शांति महसूस होती है और यहाँ हम दिन का पहला और आखिरी भोजन ग्रहण करते हैं। फिर हम सोचते हैं क्यों ना तालाब में मछलियों के साथ थोड़ा खेला जाए,
पर यह भैया दुबके से मेरी बात सुन लेते हैं और जल खाली करने लगते हैं। यहाँ पर हम अपने फ़ोन में भी जान भर देते हैं। इस थकान भरी यात्रा का बड़ी ही सुकून भरी जगह है ये गुरुद्वारा। और फिर हम प्रस्थान करते हैं परामर्श निकेतन आश्रम की ओर, जो लगभग वहाँ से 7 किलोमीटर दूर था। तो हम पहुंच गए हैं अब परामर्श निकेतन आश्रम, और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया शिव मूर्ति है, नहाने का स्थान भी है, और ये आश्रम बहुत ही सुंदर है देखने में। इसके बाद हम नहाने के बाद नीलकंठ की ओर जाएंगे। हमने खाना खा लिया था गुरुद्वारे में हमने पेट भर के खाना खाया, आज दोपहर का खाना हो गया है। उसके बाद अब हमें ऊपर जाना है, फिर वहाँ खाना और रहने का इंतजाम करना है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम रहेगा, पर देखते हैं जैसे भी होता है, जो भी होता है। आज हमारा हाँ बहुत ठंडा पानी है, तीसरा दिन होने वाला है जहाँ पर हम नहा रहे हैं। ये है परमार्थ निकेतन आश्रम, इसमें हम नहाने वाले हैं। और पहले हम सोच रहे हैं धोके डाल दें, उसके बाद आगे नहाने की क्रिया चालू करें। तो चलिए दुआ हमारा करते हैं। हमारी टी शर्ट धुल के तैयार हो गई है। ऐसे ही कपड़े धुलते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इसे यहाँ किसके फाड़ लेते हैं तो मैं दिख रहा नहीं होगा, पर मैं यहाँ किसके फाड़ रहा हूँ, पता नहीं मैं भी आ रहा नहीं आ रहा हूँ। कह रहा मैं देखूंगा आ रहा है नहीं आ रहा, देख रहा है मैंने लगाया उसे इस एंगल पे। ये घिस घिस के फाड़ देंगे गाइस, हम घिस घिस के फाड़ देंगे, लेकिन इसमें से कोई भी दाग नहीं रहेगा। ये धुल दे क्या? अभी मेरे को अपना लोअर भी धोना है, खुद तो धोना है भाई। ये धुल के तैयार है, बहुत तेजी में कपड़े धुल रहे हैं हम। ये हो गई ड्राई हमारी वॉशिंग मशीन में डल के। सोने की अंगूठी मिली थी, तूने बहुत डाल दिया अंदर। चलता नहीं है। हम लोअर धो लेते हैं, और ये हमने गलती कर दी है, हमें पहले ही करना चाहिए था। अब पता नहीं कब तक सूखेंगे, फिर हम इन्हें सुखा के पहनेंगे, क्योंकि पुराने वाले भी हमारे धुले हुए रखे नहीं है। गाइस हम इसके सारे दाग पकड़े, अगर मैं आ नहीं रहूंगा तो बाद में कूटूंगा। हो गए पूरे, ठीक है ना गाइस, एकदम नया हो गया लोअर हमारा। इधर से करना था, हमने उधर से घिस के उधर फाड़ दिया है, लेकिन हम अपने कपड़े धो के मानेंगे आज। बहुत जगह दे, क्योंकि मुझे लगने लगा था अब समय आ गया, लोग हमें भिखारी समझने लगे, इसलिए कपड़े धो लिया जाए। ज्यादा गंदे होने लग गए थे कपड़े। फाड़ मत दिए धो के। नाम की दे दिए, पतला बच्चा आना चाहिए भाई। नहीं वॉशिंग मशीन में क्यों खाएगा? देख रहे हो गाइस, वॉशिंग मशीन लग चुकी है। तो आज के दिन में यहाँ हम पहली बार स्नान कर रहे हैं, क्योंकि इतनी पग यात्रा करके हमें बहुत थकान हो गई है, और यहाँ ठंडे जल में स्नान करने से हमारी थकान छू मंतर हो जाती है, पर सिर्फ कुछ क्षण के लिए। यहाँ जल का बहाव इतना तीव्र है कि हमारे एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा होना पड़ता है जंजीर पकड़कर। कहीं पता चल रहा है हमारा एक आध लौंडा बह गया और दूसरा लौंडा डर के मारे घर ही नहीं जा रहा है। सफर ये सांसों का टूटा तो नहीं, हाथों से उसका हाथ छूटा तो नहीं, इतनी भी जल्दी क्या चटना है। यहाँ पर क्या ही गर्मी है, क्या है? कुछ कहने को नहीं, पानी में चले जाओ तो इतनी ठंडी लगने लगती है, क्या ही बताएं। और धूप में चलो तो पसीने ही पसीना आने लगते हैं बहुत ज्यादा। अभी भी ठंड लग रही है, कपकपाने निकलने लगती है ठंड के मारे। तो गाइस अब हम नहा चुके हैं, बिल्कुल एकदम तैयार हो गए हैं, हमारे कपड़े भी सूख गए हैं, और हम बस अब निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं नीलकंठ के लिए, अपना बैग पैक करके। और यहाँ पर सारे दिन भर धूप में चलने से हमें बहुत ही ज्यादा टैनिंग हो रही है, दोनों को ही, और मुझे ज्यादा हो रही है चेहरे पे, नेक पे, जो भी पार्ट मतलब ओपन होता है धूप के संपर्क में आता है
उस वजह से, और हम अपनी सनस्क्रीन लाए नहीं है और हम खरीद सकते नहीं है टास्क की वजह से, चैलेंज की वजह से। कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता नहीं था, आगे से हम कभी ऐसा टास्क करेंगे तो हम ये चीज़ पहले ही कवर करके चलेंगे कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों का नहीं रखना है। यहाँ आश्रम में हमें मज़ा आया बहुत। अब हम नीलकंठ की ओर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या खाने को मिल सकता है और क्या नहीं, खाने की तलाश करते हैं थोड़ी बहुत। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। ना कोई तू जरा धीरे